अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हमने यही सवाल टीजे और टीके वाले फॉर्मूले से किया था। अब हम दोबारा यही सवाल करने जा रहे हैं, मगर इस बार हम टीजे और टीके वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि सिंपल जनरल टर्म से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। जनरल टर्म फॉर्मूले के मुताबिक सबसे पहले अगर हम इस वैल्यू पर जनरल टर्म लगाते हैं तो आप जानते हैं कि जनरल टर्म फॉर्मूला जीपी में टी एन इक्वल्स टू ए आर टू दी पावर एन माइनस वन होता है। तो यहाँ पर फॉर टर्म टी जे प्लस के अगर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें तो जहाँ जहाँ एन आ रहा है वहाँ वहाँ हमें जे प्लस के पुट करना पड़ेगा। तो ये बना टी जे प्लस के इक्वल्स टू ए आर, फिर एन की जगह आ जाएगा जे प्लस के माइनस वन। उसके बाद टी जे प्लस के की जगह हम x पुट कर देंगे, क्योंकि हमें पता है j प्लस के टर्म x है। तो हमारे पास ये पहली इक्वेशन आ गई, x इक्वल्स टू a इंटू आर टू दी पावर j प्लस के माइनस वन। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल वैसे ही अब हम j माइनस के टर्म के लिए भी जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो आप जानते हैं जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है टी एन इक्वल्स टू ए आर टू दी पावर एन माइनस वन। इस बार हम एन की जगह लिखने वाले हैं एक नया रैंक जे माइनस के, ए इंटू आर टू दी पावर, फिर एन की जगह जे माइनस के और आगे माइनस वन। यहां पर हमने एन की जगह जे माइनस के पुट कर दिया। अब हमें पता है जे माइनस के टर्म तो वाई के इक्वल है, तो हम यहां टी जे माइनस के की जगह वाई पुट करेंगे। सो वाई इज इक्वल्स टू ए आर टू दी पावर जे माइनस के माइनस वन। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब आगे कैसे बढ़ा जाए, तो जब प्रूफ करने वाले सवालात होते हैं तो उनमें बाज़-औक़ात हमें बड़ी ज़बरदस्त हिंट मिलती है उस इक्वेशन से जिस इक्वेशन को हमें प्रूफ करना है। तो आप जान सकते हैं कि हमें अंडर रूट एक्स वाई लाकर दिखाना है और हमें बताना है कि ये जे टर्म है, तो हमारे जवाब में एक्स वाई आना चाहिए। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करवा दें तो आप जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी, राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ x है, यहाँ y है, ये मल्टीप्लाई होकर बनेगा एक्स वाई। तो इस तरह से एक रास्ता निकल रहा है कि हम इस इक्वेशन तक पहुँच जाएं और ये साबित कर सकें कि j टर्म इस GP में अंडर रूट एक्स वाई के बराबर है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। मल्टीप्लाई करवाने के लिए हम इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इट विल बी x इंटू वाई, और हम इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड को इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करवाएंगे। दैट विल बी ए आर टू दी पावर जे प्लस के माइनस वन इंटू ए आर टू दी पावर जे माइनस के माइनस वन। यहां पर तो एक्स वाई एज इट इज, ए इंटू ए बना ए स्क्वायर, और दोनों आर मल्टीप्लाइंग फॉर्म में है। दोनों आर की पावर्स को उठाकर हम ए की बेस पर लिख देंगे। तो आर की नई पावर बनी जे प्लस के माइनस वन, और ये जे प्लस में है, ये के प्लस में माइनस में है तो माइनस के, और ये वन क्योंकि माइनस में तो यहाँ माइनस वन। आप जानते हैं कि पावर्स की साइन उसी वक्त तब्दील करते हैं जब हम पावर्स को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं। मगर जब हम सिंपल न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में ही रहते हुए सेम बेसिस की पावर्स को एक बेस पे लिखते हैं तो उनकी साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्लस के से माइनस के कैंसिल हो रहा है, और j प्लस जे विल बी 2j एंड माइनस वन मेक्स माइनस 2k। एक्स वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और r की पावर हो गई 2j माइनस 2। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर आपको tj बनाना है तो tj बनाने के लिए हमारे पास ए आर की पावर j माइनस वन होनी चाहिए, क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं यहाँ टी एन ए आर की पावर n माइनस वन है, वैसे ही टी जे ए आर की पावर j माइनस वन हो जाएगी, क्योंकि आप n की जगह सिंपल j पुट करने वाले हैं। तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि ए आर की पावर j माइनस वन टी जे के इक्वल होती है। तो यहाँ पर हम 2 कॉमन लेते हैं ताकि हमारे पास j माइनस वन आ सके। सो एक्स वाई विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू आर टू दी पावर, यहाँ पर 2 कॉमन और ब्रैकेट में j माइनस वन रह गया। 2j में से 2 बार j रह गया और 2 1 2 होता है। अब हम
यहाँ पर a पर भी स्क्वायर देख रहे हैं और r के ऊपर भी स्क्वायर है, तो हम a और r को दोनों को होल स्क्वायर में लिख देते हैं। तो एक्स वाई विल बी इक्वल्स टू a r, और r के ऊपर पावर j-1 मौजूद है और हमने ऊपर पावर 2 लिख दी। और आप देख सकते हैं बैलेंस है, क्योंकि जब ब्रैकेट में वैल्यूज मल्टीप्लाइंग फॉर्म में होती हैं तो ब्रैकेट के बाहर मौजूद पावर ब्रैकेट के अंदर हर बेस पर आती है। तो यहाँ पर स्क्वायर a पर अलग आता और r पर अलग आता, तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाइंग फॉर्म में हो जाता और ये एडेड हो जाता। सॉरी, ये 1 है j-1, तो ये वापस वही बनना था। अब हमें यहाँ से 2 ख़त्म करना है, तो आप जानते हैं स्क्वायर ख़त्म करने के लिए आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड्स कर सकते हैं या फिर टेकिंग पावर 1/2 बोथ साइड्स कर सकते हैं। इट इज़ योर ऑप्शन, आप जैसे चाहे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ एक्स वाई पर भी आ जाएगा स्क्वायर रूट और यहाँ a इंटू आर टू दी पावर j-1 का के होल स्क्वायर पर भी आ गया स्क्वायर रूट। यहाँ तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और इधर अंडर रूट एक्स वाई एज इट इज, और यहाँ हमारे पास रह गया a r टू दी पावर j-1। तो आप जानते हैं जैसे a r टू दी पावर n-1 tn के इक्वल होता है, बिल्कुल वैसे ही a r टू दी पावर j-1 tj के इक्वल होता है। सो अंडर रूट एक्स वाई विल बी इक्वल्स टू टी जे, और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं टी जे इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स वाई प्रूव्ड। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे अंदाज से सेकंड मेथड भी समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।